खेलत रावण कर बेटा, खेलत रात होई गई भेंटा। जय श्री राम। आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिन प्रणाम के, इस अवस्था का साथ तुझे बने यही चढ़ाऊंगा। मैं राजेश्वर का बेटा हूं, बेटी बेटी कल्याण। हम जिनके भेजे आए हैं, हम जिनके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे, तेरा हम पर क्या कर्जा है। हम बालीराज के बालक हैं, हम बालीराज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है, तेरे रावण को 6 माह कांख में रखा था। करता है बेढंगी बातें, करता है बेढंगी बातें, उससे जो दूत राम का है। नादान आंख को खोल दे, अंगद से आज तू बेटा है। जय श्री राम। इन्हीं बच्चों का है जो बम में मारे मारे फिरते हैं। तू काहे जिनका रात रात मन में दुखियारे फिरते हैं। की वो सुंदर सी नारी लंका के घर में बंदी है। वन करती उन्हीं बच्चों का आया की राजनगर में है। मरने के लिए तैयार हो जा। जय श्री राम। महाराज अब की हम लड़ पाए। जय श्री राम। जय शंकर। मरने के लिए तैयार हो जा। जय श्री राम। जय शंकर। अंगद कहूला ते मुठाई, कहता भी पति भमाई। उत्तरन कर देगी भटे भारी, कहता चले न कहीं पुकारी। भयो कोलाहल नगर मझारी, आवाज लंका दही जारी। गये सभा दरबार तबे, सुमिरी राम पद कंजे। सिंह ठमन इति उति तव, धीर वीर बल पुंजे।
तुरत निशाचरिये के पठावा समाचार राम नहीं जनावा। तुरत निशाचरिये के पठावा आपकी दोस्तों प्रस्तुत प्रसंग पर खुश होकर के हमारे अनुपम मेडिकल स्टोर रामनगर, इन्होंने भगवान के चरणों में 501 रुपए का दान दिया है। ओम प्रकाश विश्वकर्मा पूरे धारीचाई निवासी, इन्होंने भगवान के चरणों में 1100 रुपए का दान दिया है। भगवान की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तुरत निशाचरिये के पठावा समाचार राम नहीं जनावा। महाराज जय लंकेश, जय श्रीकार। महाराज जय लंकेश। आओ धर्मराज, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज वही बंदर जो हमारी लंका जला गया था वही फिर आ रहा है महाराज। दुहाई हो लंकेश की। क्या कह रहे हो? जी महाराज, वही लंगड़ा बंदर जो हमारी लंका को जला गया था। ठीक है, आने दो उसे। गए सभा दरबार तबे सुमिरी राम पद कंद सिंह ठवन इति उत कितव धीर। जय श्री राम। हे बंदर, कौन है? क्या है तेरा नाम? हुआ कहां से आगमन? क्या है मुझसे काम? हे महाराज लंकेश, पहले तो लीजिए नमस्कार 10 हाल, दूंगा 4 जवाब मैं, जब है 4 सवाल। हे महाराज राजा धीराज, हे महाराज राजा धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। राम का दूत? अवश्य महाराज। यो राज देश किस किंधा का, सुत बाली राजबान बाली का पुत्र है। हे महाराज लंकेश, है पूज्य पिता के मित्र आप, निसंदेह है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। अंगद लिए हैं तूने जिनके नाम,
मुझे याद आता नहीं। कौन बाली, कौन राम? हे लंकेश, शायद आपको याद न हो, शायद आपको याद न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाल कांख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। हे महाराज लंकेश, इसलिए बाली को भूल गए, इसलिए बाली को भूल गए, तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। कौन सी बात बंदर? हे महाराज लंकेश, भगिनी श्री सूर्पणखा जी को, भगिनी श्री सूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तोया है, श्री राम नाम भी भूले हैं। हे महाराज लंकेश, अब जान गए तुम राम कौन, अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दो, ले जाओ ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। हे महाराज लंकेश, श्री राम राज राजेश्वर हैं, श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है परमेश्वर है, बानर की तो गिनती क्या, बानर की तो गिनती क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। हे महाराज लंकेश, उनका ही सेवक अंगद यहाँ, उनका ही सेवक अंगद यहाँ, कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज सभा में कुछ सीधी समझाने आया है। क्या तू ही अंगद है? अवश्य महाराज। क्या तू ही बाल का बालक? अरे मूर्ख, क्या तू ही बांस की जाला है? क्या तू ही बाल का बालक है? यदि होता गर्भ तेरा तो होता याजक आज नहीं, तब सीखा दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। अरे मूर्ख, मारा है जिसने बाप को तेरे, धिक्कार तो उसका दास हुआ जो मित्र तुम्हारे पिता का है, उस पे न तुझे विश्वास हुआ। अरे अंगद, वास्तव में मेरा होता, मेरी ओर मिला होता, देख 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 प्रताप भानु मेरा, तेरा भी जस कमल खिला होता। हाँ अंगद, अब भी मुझसे मिल जा, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन, अब भी मुझसे मिल जा तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। और हे महाराज लंकेश, मैं यह सेवा करता परंतु, मैं यह सेवा करता परंतु, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और वीरता कहाँ। हे अंगद, हे तुम्हारी अंदर योग्यता। हे महाराज लंकेश, सेनापति अगर चाहते हो, सेनापति अगर चाहते हो, तो रामादल में था दिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। हे महाराज लंकेश, पर शायद ही स्वीकार करे,
पर शायद ही स्वीकार करे तेरे इस मैले गहने को। नारियां चुराई जाए जहां ऐसे तो राज में रहने को। हे महाराज लंकेश, अन्यथा एक विभीषण तो अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। हे महाराज लंकेश, अन्यथा संदेशा है उसका, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में बस एक वही अब शेष रहेगा तर्पण को। हे महाराज लंकेश, इसलिए त्याग करे बैर भाव, इसलिए त्याग करे बैर भाव। उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से, कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। हे महाराज लंकेश, यह खूब समझ लीजिए कि यह खूब समझ लीजिए कि उस लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चर से ही न करूंगा मैं यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। अरे मूर्ख बंदर, उन्होंने प्रण कर रखा है ये इस धरती को निश्चल से विलीन कर देंगे, परंतु मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांत पालते हैं। मिलते ही जगह प्राण देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। अरे अंगद, जब तलक विभीषण निश्चरो उस तल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करेंगे मैं, ये प्रण बकवास कहाएगा। हे महाराज लंकेश, तन से तो कोई प्राणी भी तन से तो कोई प्राणी भी सुर असुर न माना जाता है। आचरणों से देवता और आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। हे महाराज लंकेश, जब गया विभीषण राम शरण, जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चर है। जाता
बंधर, तू तो उपदेशक की तरह मुझे ज्ञान दे रहा है, परंतु जिस प्रयोजन के लिए आया है उसके बारे में बता। क्या तुझे तेरे स्वामी ने संध करने के लिए भेजा है? अवश्य महाराज। अच्छी बात है, तो सुन। जब वे संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे ही नियमों पर। पहले दे भीषण को सिर रखे मेरे कदमों पर। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में। फिर तोड़े से समुद्र का, आ सके न कोई लंका में। और का और आखिरी शर्त मेरी ये है, फिर दबा तिण उन दांतों में शरणागत हो इन प्राणों के। कर जोड़े मेरे राम लक्ष्मण, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। हाँ, यही मेरी शर्त है। हे महाराज लंकेश, बस यही और कुछ अधिक बस यही और कुछ अधिक यह तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है, जिन हाथों ने पुल बांधा है, वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हे महाराज लंकेश, हो चुकी हानियां हैं अब तक, हो चुकी हानियां हैं अब तक, उसको तो हम भर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरे कर देंगे। कौन सी हानि है बंदर? हे महाराज, जब जब तुम घर में जाओगे, जब जब तुम घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक, फिर कैसे छोड़ी जाएगी। अरे मूर्ख, स्वामी तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी सा रहता है। बात रही बंदरों की, वानर सब मूली का सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जामवंत पर फूले हो चौथा पन है उस बट का। अरे मूर्ख, नल और नील शिल्पी कोरे, क्या जाने युद्ध में आना हो है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड़क उठाना हो। हाँ, कुछ है तो बस एक वही जो आकर लंका चला गया। क्या कहो तोड़कर पिंजड़े को, धोखे से पंछी चला गया। हे महाराज लंकेश,
कहिए कहिए फिर से कहिए, कहिए कहिए फिर से कहिए, क्या श्रीमुख ने है कथन किया, क्या उस छोटे से बनरे ने सचमुच में लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल, हे महाराज लंकेश, वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपत ने चलते समय उसे, कपिपति ने चलते समय उसे करता विचार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको कार्य बताए थे। हे महाराज लंकेश, पहले लंका में जाते ही, पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को, तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बैठा कर लाना, चौथे बंदे कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। हिम्मत उनका है। यह आज इस समय प्रकट हुआ, यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वह कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा न अभी, शायद मोह तक ना वो दिखाया है। हे महाराज लंकेश, कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वहाँ है नहीं रामादल में। तुझको नहीं पता मैं काल चीत मत वाला हूं, जिसके कांटे की दवा नहीं, ऐसा भुजंग विश्वाला। मेरी इन प्रबल भुजाओं ने कैलाश उठाया शंकर का, है जग में ऐसा वीर कौन अपमान करे दशकंधर का। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न पूजा है, शीशों को अपने काट काट कर मैंने शंकर को पूजा है। हे महाराज लंकेश, जो करनी करने वाला है, जो करनी करने वाला है, वो कहता है करता कब है,
यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसात है। श्रीमान कभी पाताल गए, श्रीमान कभी पाताल गए, बलिराजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। हे महाराज, जतलाते बारंबार आप, जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ, बलिहारी अभी तो कहिए, मैं बालिका का अधिकार में रार बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, सर हो कर समझाने का। वो दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें छिल रही लड़ाई है तो पेड़ों पर उछल को बक बक क्यों यहाँ मचाई है। हे महाराज लंकेश, यदि दोनों ओर संधि होगी, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपथ सुनसान नहीं होंगे। हे महाराज, रण की चंडी चेपेगी तो, रण की चंडी चेपेगी तो, यह धरती सोड़मय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली, जिस समय अराजकता फैली, तो घर में ठन जाएगी, यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। हे महाराज लंकेश, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। हे महाराज लंकेश, हमारा एक भाव और है, जब तक लंका के राजा की
जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख, जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यस मेरे पिता बाल का भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए हे महाराज, इसलिए जियो तुम खूब जियो, इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्त स्तंभ बालिवर के, जीने का साधन यह भी है, सेवक हो जाओ रघुवर के। तू बार बार जो बतला रहा है उससे यही ज्ञात होता है कि तेरा राम युद्ध करने से डर रहा है, क्योंकि जो कायर और भयातुर हैं वो ही संदेश उठाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। अरे अंगद, मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मारदंड नहीं, तू राजदूत है, इस कारण तेरा सभा में दंड नहीं। पर मैंने यह ठान लिया, इन दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राज्यसभा से जाएगा मैं तुझको मरवा डालूंगा। अज्ञानी अभिमानी राक्षस, अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तो किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। तो अपनी इस सेठी में है, तो अपनी इस सेठी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है, क्या सुनी नहीं या लोग कभी, अन्यायी अधिक में जीता है। अब तुम्हें जियो को लाल बहुत दिया। पकड़ो पकड़ो इस ढीठ बंदरे को, बांधने को रस्सियां ले आओ, लोहे की गर्म छड़े करके इसका सारा तन झुलसाओ। ओ झूठे नारी चोर मोर, ओ झूठे नारी चोर मोर, क्या सन्निपात हो गया तुझे, ले आऊं कोई बड़ा वैद जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार, आंखों से देखा चमत्कार, उन वनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। लंका है गूलर फल समान, लंका है गूलर फल समान, बुनकों से निश्चर बसते हैं, बनरों का तो स्वभाव है या फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। एक एक राक्षस है कि चबाई नहीं है तुम्हें कच्चे। है मेरे बलवानों, इस बंदर को पकड़कर बांध दो। जी महाराज, हाँ, वाली रस्सी लेके मेरा आदेश है, जाओ रावण दल में पांडवों और बालुओं को मार मार कर खा जाओ। अनजान जान की अजान की, अनजान जान की अजान की, अब जान जान की भासी है, दे दे जान की नहीं तो सुन, जान की प्यासी है। अबला को कल पाएगा तो, अबला को कल पाएगा तो, कल कभी नहीं तू पाएगा, बात की बात को का बदला घर आज नहीं कल पाएगा। असुरों के गुण तो गाता है, असुरों के गुण तो गाता है, या तेरा धोखा है चले, अच्छा परीक्षा लेता हूं, देखो इनमें कितना बल है। मेरा यह पांव चलायमान, मेरा यह पांव चलायमान, कर कोई असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। हे महाराज लंकेश, मैं अपने
प्रभु श्री राम की सौगंध खाता हूँ कि तुम्हारे इन वीर योद्धाओं में मेरा कोई भी पैर इस धरा से उठा देता है तो मैं श्री राम जी की तरफ से सीता जी को हार कर पुनः वापस चला जाऊंगा। जय श्री राम। मेरे वीर सैनिकों, जिस बंदर को उठाकर सागर के मध्य फेंक दो। जय श्री आज्ञा महाराज। इनका देख ले भैया, भूनका या साल बाटे है, लेकिन कहा था उठा भैया। सुने हो चुमत सब कहत चीचा बदलाही धरनी पसार हो सीता। महाराज ऐसा लग रहा है जैसे बंदर का पैर जमीन में फंस गया हो। सभी निश्चर एक साथ मिलकर इसके पैर को उठाओ। उठाओ भैया, उठाओ उठाओ उठाओ। महाराज यह बंदरा पैरवा जैसे जान पड़ा रसातल तक चला गया भाई, न हिलता है न डोलता है, कौन उपाय किन जाए। इंद्र जी जाओ पुत्र जाओ, इसका पैर उखाड़ कर सागर के मध्य फेंक दो। इंद्रजीत आदि के बलवाना धरती उठेगा बचना। धिक्कार है तुम लोगों पर, तुम लोग असुर सेनानी के काबिल नहीं हो। लगता है पिताजी और इस लगे बंदर के संवाद को सुनकर आप लोग हतोत्साहित हो गए हैं। मूर्ख वानर, मेरे इन प्रबल भुजाओं ने उस देवलोक को जीता है, फिर इस बंदर का पैर क्या, ये तो छोटा सा बच्चा है। झपटही करी बल विपुल पाई, बैठ करई बैठही चिल्लाई। मुझको लगता इस बंदर का है पैर भूमि से जुड़ा हुआ, मेरी कुछ समझ नहीं आता सन्मुख कैसे ये खड़ा हुआ। मैं स्वयं इसके पैर को उठाता हूं। कपि बल देखी सकल ही हारे, किए पर सारे। हे महाराज लंकेश, अगर पैर पकड़ना ही है तो जाकर मेरे रघुराई का पैर पकड़िए, जहां से आपका कल्याण होना है। अरे क्या गरज पड़ी है सागर को, जो जाकर प्राण से मेल करे। क्यों भला दिवाकर, क्यों अनाथ दीपक से जाकर खेल करे।
अरे मूर्ख, तब सीधे कन्ने के समान मेरा हर निश्चर हाथी है, ना दूंगा कभी जानकी को। जानकी हमारे जानकी है। जाकर तुम अपने राम को बता दो, रावण युद्ध के सिवाय कोई और भाषा नहीं जानता, और उसमें यह साहस है तुम उसे युद्ध करने के लिए आए। कायरों के भाग बार बार दो भेजकर अपनी कायरता का परिचय न दे। हे महाराज, मैं आपको एक बार और समझा रहा हूं कि आप मेरे रघुराई का पैर पकड़कर क्षमा मांग ले। मैं आपकी तरफ से क्षमा के लिए उनसे निवेदन करूंगा। इस संसार में उनसे बड़ा और कोई नहीं है। आपके कल्याण के लिए आप उनसे एक बार अवश्य क्षमा मांग लें। हे बंदर, जा हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा और चुपचुपा चलाएगा। मैं अपने तलवार चलाऊंगा। अवश्य महाराज। जय श्री राम। जय लंका। हे मेरे वीर सैनिकों, ये बंदर यहाँ शांत दूत बनकर नहीं, बल्कि वो चुनाव के देकर गया है कि जो लंका के आन बान और शान के लिए खतरे की घंटी बजा कर गया है। इसलिए सेना को तैयार रखो और महारथियों के साथ घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल सेना को तैयार कर दिया जाए, जिससे कि वानरों की सेना पर एक बार में आक्रमण कर दिया जाए, जिससे उन्हें संभलने का मौका ना मिले और उन्हें मतमस्त हाथी की तरह रौंदते हुए चले जाना है। जय शंकर। सभी दर्शकों को निवेदन है कि आप लोग बैठे रहिएगा। आज लक्ष्मण शक्ति तक दिखाई जाएगी। आप लोग शक्ति का परिचय दें। लक्ष्मण शक्ति। बैठ जाई सिंहासन पूरी, अति अभिमान तात प्रभुरी। हाँ प्रिय भक्तों, प्रस्तुत प्रसंग कर खुश होकर के हमारे सूर्यनाथ उपाध्याय भरथड़ा के निवासी, इन्होंने भगवान के चरणों में 101 रुपए का दान दिया है। भगवान की मनोकामनाएं पूर्ण करें। राजन सिंह